सर जैसे आपने मेरे को बिज़नेस प्लान दिया, अपना बिज़नेस प्रेजेंटेशन दी, तो प्लान तो अच्छा है आपका, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि सर आज की डेट में अगर बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें स्कोप क्या रहेगा। मतलब अगर मैं आज की डेट में, आप जैसे बता रहे हैं कि लाखों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्कोप तो इसमें रहेगा ही नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर। अभी रिसेंटली हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया और कमेंट में लिखा, सर हमारे सामने ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि लोग बोलते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन तो कर लूं, पर इस बिजनेस का स्कोप क्या है। अगर इतने सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो हम किसे ज्वाइन कराएंगे। अगर आपको भी ये ऑब्जेक्शन आता है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा कि क्या एग्जांपल्स देने हैं, किस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, और उसे मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूं अभी आपको। तो हम एक डेमो करके दिखाएंगे कि इस ऑब्जेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है। तो सर शुरू करते हैं। ऑब्जेक्शन इज वेरी सिंपल, कि स्कोप क्या है, तो आप शुरू कीजिए। सर जैसे आपने मेरे को बिज़नेस प्लान दिया, अपना बिज़नेस प्रेजेंटेशन दी, तो प्लान तो अच्छा है आपका, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि सर आज की डेट में अगर बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें स्कोप क्या रहेगा। मतलब अगर मैं आज की डेट में, आप जैसे बता रहे हैं कि लाखों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्कोप तो इसमें रहेगा ही नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर। वेल राहुल जी, जो अभी आपने सवाल पूछा, ये सबसे पहली बात तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि सिर्फ आप ही का सवाल नहीं है, ये ज्यादातर लोगों का सवाल होता है जब वो इस बिजनेस को शुरू करते हैं। अच्छा सर, आपने रे क्रॉक के बारे में सुना है? नो सर, रे क्रॉक के बारे में नहीं सुना। आपने मैकडोनल्ड्स के बारे में सुना है? हाँ जी, हाँ जी। तो जो मैकडोनल्ड्स के फाउंडर थे उनका नाम था रे क्रॉक। ओके। अब रे क्रॉक ने अपने बिजनेस में एक चीज को रियलाइज किया सर। उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो बिजनेस कर रहे हैं वो हैमबर्गर सेलिंग का नहीं है, वो शेक्स और फ्राइज बेचने का नहीं है, वो लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का बिजनेस है। उन्होंने रियलाइज किया कि भाई मुझे पैसे तब नहीं आ रहे ज्यादा जब मैं हैमबर्गर बेच रहा हूं, या जब मैं शेक बेच रहा हूं, या मैं फ्राइज बेच रहा हूं, या मैं हैप्पी मील बेच रहा हूं। मुझे पैसे तब ज्यादा आ रहे हैं जब कोई मेरी फ्रेंचाइजी ले रहा है और वो मेरे लिए हैमबर्गर्स बेच रहा है, वो मेरे लिए फ्राइज बेच रहा है, वो मेरे लिए शेक्स बेच रहा है। तो मुझे पैसा आता है जब कोई मेरे साथ बिजनेस में एसोसिएट होता है। एंड फिर जब एक बार रे क्रॉक को ये चीज समझ आ गई, उसने आग लगा दी सर। आज पूरी दुनिया में कितने मैकडोनल्ड्स खुले हुए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यस, ऑलमोस्ट शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे मैकडोनल्ड्स नहीं है आज के डेट में, और हर अच्छी जगह पे आज के डेट में मैकडोनल्ड्स है, क्योंकि रे क्रॉक के फाउंडर को वो चीज समझ आ गई जो आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि जो ये बिजनेस है ना सर, ये बिजनेस पहली बात तो प्रोडक्ट्स का नहीं है, ये बिजनेस है अपॉर्चुनिटी सेलिंग का। ये बिजनेस है लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का। अब मैं स्कोप के ऊपर आता हूं। सर इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? सर सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट काफी सारे लोग हैं। अब कितने लोग मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं? करोड़ों रुपए की फ्रेंचाइजी आती है, बहुत कम लोग ले सकते हैं। बहुत कम ले सकते हैं, तो स्कोप हो गया लिमिटेड। यस। बट यहां पे अगर मैं बात करूं हमारे बिजनेस में, देखिए अपॉर्चुनिटी तो आपको फ्री में मिल रही है, आप अपने लिए बस प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। yes. तो यहां पे कितना बड़ा स्कोप है सर। लोग मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी अफोर्ड नहीं कर सकते, बट वो इस बिजनेस को अफोर्ड कर सकते हैं। एंड ये बिजनेस बना ही सर आम लोगों के लिए। तो जैसे डेमोक्रेसी होती है ना सर, लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, हमारा बिजनेस भी लोगों से चलता है, लोगों के द्वारा चलता है और लोगों के लिए ही है, और आम लोगों के लिए है सर, कि आम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ पाए। तो पहली बात, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है। अब आपको क्या लगता है सर, इस इतनी बड़ी कंट्री में आज के डेट में कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे? हमारी कंपनी छोड़ो, सारी कंपनियां पकड़ लो, कितने लोग इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो? सर ज़्यादा नहीं, मेरे को लगता है शायद 2-3% लोग कर रहे होंगे। आपने अपने मुंह से बोला कि ज्यादा नहीं, 2-3%। वैसे तो 2-3% भी आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। आज हम 140 करोड़ लोगों को टच करने वाले हैं, तो अभी 2-3 करोड़ लोग भी एक्टिव नहीं है सर। और अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ, चलिए 3% लोग एक्टिव भी हैं, तो 97% का स्कोप रह गया। अब 97% में से अगर आधे लोग भी ऐसे हैं जो या तो बूढ़े हो गए या नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं, उन्हें हटा दो। बाकी अगर आधी लोग पॉपुलेशन की मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं,
और वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते सर, वो बिजनेस करना चाहते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं। अब बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, एंड पैसा लगाने के लिए है नहीं, तो ऑप्शन कौन सी अपॉर्चुनिटी का बचता है सर, आप बताइए। सर मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है। एंड मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा, मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। उनके पास ऑप्शन क्या है, भाई मेरे पास पैसा है नहीं, पैसे और मुझे बिजनेस भी करना है, पैसा भी कमाना है, तो सर इस बिजनेस के अलावा मुझे और बिजनेस बताओ आप। मुझे नहीं लगता सर कोई और ढंग का इससे पावरफुल इंडस्ट्री नहीं है सर। नहीं। यू हैव अंडरस्टूड दिस? यस। अब मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं सर। आज मान लेते हैं 18 साल से ऊपर के लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करेंगे। हाँ जी। मतलब जो लोग अभी 18 साल के होने वाले हैं वो हमारे लिए पोटेंशियल मार्केट है। बिल्कुल मानते हैं आप इस चीज को? तो आप ये सोचिए सर, कल की अगर मैं बात करूं, कल इंडिया के अंदर कितने लोग 18 साल के होने वाले हैं? सर होंगे बहुत सारे लोग, मतलब लाखों में हो सकते हैं। लाखों लोग होंगे जो कल 18 साल के होने वाले हैं। Right. और ऑब्वियसली उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग भी स्टार्ट नहीं किया। तो आपके लिए कितनी बड़ी मार्केट है, कैन यू इमेजिन? सर इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड अगर आपको लग रहा है ना बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने कर लिया, ऑलमोस्ट हर चौथा पांचवा आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन रहा है या बात कर रहा है, तो सर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अगर हम एक शहर की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली शहर की बात करें, तो दिल्ली के अंदर आपको क्या लगता है कितने घरों के अंदर, कितने % घरों के अंदर टेलीविजन नहीं होगा? सर ऑलमोस्ट सभी के पास ही होगा। ऑलमोस्ट सबके पास टेलीविजन है। कितने % लोगों के पास फ्रिज नहीं होगा? फ्रिज हो सकता है सर, कुछ लोगों के पास शायद ना हो, बट मोस्टली सभी के पास होगा। टेलीविजन और फ्रिज आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट सभी घरों के पास होगा। तो क्या जो कंपनियां टेलीविजन और फ्रिज बनाती हैं उन्होंने टेलीविजन और फ्रिज बनाना छोड़ दिया? नहीं बना रहे, रेगुलरली बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? बिकॉज मार्केट बहुत बड़ी है सर, लोग नया चाहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरी मदर ने, जब मैं बहुत छोटा था, मैं इतना छोटा था कि मैं अपनी पापा के साथ, मम्मी के साथ स्कूटर पे आगे खड़े होके गया था, तो इतना छोटा था मैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग की जो सेमिनार था वहां पे मैं गया था। एंड मेरी मदर ने ज्वाइन किया तो उन्होंने कुछ टाइम काम किया, कुछ चेक्स है, उसके बाद उन्होंने नहीं किया। बट जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। तो देखिए, एक ही फैमिली से कोई अगर और कर भी चुका है तब भी हमारे पास कितना बड़ा स्कोप है। तो अब आप स्कोप देखिए सर। पहली बात तो अगर आप कह रहे हैं 3% लोगों ने कर भी लिया तो 97% की मार्केट, मैं कह रहा हूं 97% छोड़ो, 9% की मार्केट पकड़ लो। अब 140 करोड़ का 9% कितना होता है? आपके पास करोड़ों लोग हैं। राइट, करोड़ों लोगों की आपके पास पॉपुलेशन है। दूसरी चीज सर, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई है इंडिया में, ये स्टार्टिंग है सर। अगर मैं डेवलप कंट्रीज की बात करूं, मैं यूरोप भी 3 बार हो चुका हूं, घूम के आ चुका हूं, वहां के टॉप लीडर से मैं मिला हूं। स्पेन गया हूं मैं, फ्रांस गया हूं, इटली गया हूं, ऐसी कंट्रीज में गया हूं, इंग्लिश भी नहीं बोलते। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो एनीवेज आई हैव मेट दोस पीपल। मैं मलेशिया के टॉप लीडर से मिला हूं, मैं अफ्रीका के टॉप लीडर से मिला हूं, मैं जापान के टॉप लीडर से मिला हूं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से मैं लोगों से मिला हूं। उनकी कंट्री के अंदर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वहां पे कम पॉपुलेशन होने के बावजूद उनका टर्नओवर ज्यादा है, वहां पे लोग ज्यादा हैं। पर इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद अभी यहाँ पे शुरुआत हुई है सर नेटवर्क मार्केटिंग की। तो स्कोप की जब हम बात करते हैं, स्कोप इज अनलिमिटेड। आप बस ये देखिए सर, रेक रॉक के मालिक जैसी सोच लेकर आइए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को चाहिए, लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, लोगों को फ्रीडम चाहिए। वो अपनी फ्रेंचाइजी से दे रहे थे, बट इंडिया में लोग फ्रेंचाइजी करोड़ों की अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी आप लोगों को दे सकते हैं। एंड आप भी रेक रॉक की तरह, जैसे मैकडॉनल्ड्स का नेटवर्क बना है सर, नेटवर्क बनाने में पैसा है। ये रेक रॉक को समझ आ गया था, मैकडॉनल्ड्स के मालिक को समझ आ गया था कि हमें नहीं समझ आ सकता सर, मुझे समझ आ गया तभी मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। अब आपकी बारी है, तो सर शुरू किया जाए इस बिजनेस को। हाँ सर बिल्कुल। ऑलराइट, सो दिस इज अ वे एवरीबॉडी टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन जब लोग कहते हैं कि भाई स्कोप क्या है। मैंने यहाँ पे आपको 4 एग्जांपल्स दिए। मैंने रेक रॉक के बारे में बताया कि मैकडॉनल्ड्स के मालिक ने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेल किया, नेटवर्क बनाया। फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आपके पास इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, 2-3% लोग भी इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिव नहीं है, उससे भी कई कम होंगे इस वक्त लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिव होंगे। तो कितना बड़ा स्कोप है। तीसरी चीज, आज अगर हम देखें 18 साल के बच्चों की भी अगर मैं बात करूं, उसके बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो कितने लोग अगले ही दिन 18 साल के होने वाले हैं, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, अगले साल कितने बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे, लाखों में।
सो यू हैव अनलिमिटेड स्कोप। एंड फाइनली अगर कोई कहता है जी हर घर में प्रोडक्ट पहुंच भी गया, तो अरे पहुंच गया तो वो रिपीट लेगा। अगर आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट है तो रिपीट में जाएंगे। जब फ्रिज और टेलीविजन जो कई साल चलते हैं उसके बावजूद कंपनियां बनाती जा रही हैं, तो आप सोचिए आपके पास स्कोप कितना ज्यादा है। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई है। एंड इस वीडियो को शेयर करके आप किसी भी इंसान का डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर किसी का डाउट है तो इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दो और अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऑब्जेक्शंस के आंसर दूं तो नीचे कमेंट में आप पूछ लीजिए। आपके सामने जो भी अभी ऑब्जेक्शन आ रहा है, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड फाइनली अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। अब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं एंड स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की जो स्किल्स है वो सीखना चाहते हैं, तो आई विल रिकमेंड यू अ ट्रेनिंग कोर्स जिसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। 100 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये 100 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंड बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हर ट्रेनिंग के बाद आपको असाइनमेंट मिलते हैं एंड आपकी प्रोग्रेस आप खुद मॉनिटर कर सकते हो। आप ट्रेनिंग लेंगे, असाइनमेंट पे काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, असाइनमेंट पे काम करेंगे। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया आपके लिए कि अगर आपने ये ट्रेनिंग किया तो ट्रेनिंग के साथ साथ यू विल सी कि आपके चेक्स बढ़ने लगे, आपकी टीम बढ़ने लग गई। तो अगर अपने चेक्स को और अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं तो अभी के अभी आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, इस कोर्स की जानकारी लीजिए एंड अपनी सक्सेस की अब जर्नी को शुरू कीजिए। ऑलराइट, यू कॉल दिस नंबर, आप सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। और इस कोर्स की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी है पीडीएफ के माध्यम में। तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं टू जॉइन दिस कोर्स। आई विल सी यू in this training program now. Till that time, you go self-made.